साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, भारत देश में आमतौर पर काफ़ी हलचल तथा भीड़ भाड़ रहती है, परंतु कोविड महामारी के दूसरी लहर के कारण आज गांव हो या शहर, इन गलियों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। सारी गलियां सूनी और बेजान सी प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि भारत में ग्रहण लग गया है। आप न्यूज़ चैनलों, पेपरों या सोशल मीडिया अपने किसी चिर परिचितों से बात करिए तो किसी ने अपने परिजनों को खोया है तो किसी ने अपने जानने वालों को। मैंने भी अपनी माता जी को खोया है। इसका प्रमुख कारण एक है, वो है भारत देश में ऑक्सीजन की कमी। ऐसे में यदि आप समय रहते ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाते हैं तो निसंदेह देश के कल्याण में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ आप अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। तो चलिए आज ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की विस्तृत जानकारी जानते हैं और सफल भी बनते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में फिलहाल 300 छोटे मझोले ऑक्सीजन के प्लांट हैं। वहीं पर 25 बड़े प्लांट हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन गैस बनती है। प्लांट में बनी हुई गैसों की खपत उद्योग तथा अस्पतालों में होती है। वायुमंडल में मौजूद हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन तथा 1% ऑर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन जैसी गैसें सम्मिलित होती हैं। अगर हम मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें तो यह एकदम शुद्ध होता है, जबकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का अंतर ये होता है कि यह शुद्ध नहीं होता है। इसको हम मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और क्लिनिक्स में मरीजों को एनेस्थीसिया के दौरान लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर सांस देने के लिए और ऑक्सीजन थेरेपी के लिए होता है। इसके अलावा खिलाड़ी भी ट्रेनिंग के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग के और काफ़ी ठंडी होती है। यह निम्न तापीय गैस होती है जिसका तापमान -183 सेंटीग्रेड होता है। इसे खास सिलेंडरों और टैंकों में ले जाया जाता और रखा जाता है। कोविड से पहले देश में लगभग 700 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, जबकि आज दैनिक ज़रूरत बढ़कर 5000 मैट्रिक टन हो गई है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में अभी 3000 करोड़ रुपए की गैस इंडस्ट्री है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में गैस की डिमांड कितनी है, कितना पर्याप्त मार्केट है गैस इंडस्ट्री के लिए। और आप गैस के डिमांड से आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए। इसके साथ साथ देश में जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ती ही रहेगी। आप समय रहते इस उद्योग को चालू कर सकते हैं। ऑक्सीजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन निर्माण जो होता है वो निम्न तापीय आसवन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सबसे पहले हवा को एकत्र किया जाता है। इसके बाद हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि मौजूद धूल मिट्टी दूर हो जाए। इसके बाद प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हैपा फिल्टर हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। जब हवा फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर हवा को दबाव डालकर कंप्रेस किया जाता है। इसके बाद एक मॉलिक्यूलर छलनी से इस हवा को छाना जाता है ताकि अन्य गैसें, नाइट्रोजन, कार्बन तथा और जो गैसें होती हैं वो सब निकाला जा सके। अन्य गैसों के निकलने के बाद इस हवा को आसवन प्रोसेस या प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में हवा को ठंडा किया जाता है ताकि हवा को एकत्रित किया जा सके। हवा को 185 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है ताकि इसमें मौजूद नाइट्रोजन और अन्य हवा अलग हो जाए। इस प्रक्रिया के बाद लिक्विड और गैस दोनों रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगने वाले मशीनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि कोई भी उद्योग हमें लगाना है तो बिना मशीनरी के संभव नहीं है। मेडिकल ऑक्सीजन में भी आपकी मशीनरी लगती है तो हम बताते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पूंजी निवेश के आधार पर मशीनों की क्षमता निर्भर करती है।
ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनें लगेंगी उन मशीनों का नाम है, नंबर 1 है ऑटोमेटिक PSA मशीन। आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, ये लगभग 15 लाख रुपए से लेकर अन्य रेंजों पर उपलब्ध है। नंबर दूसरा आपका होगा प्रेशर गेज, नंबर तीसरा है फ्लो मीटर, नंबर चौथा ऑक्सीजन मास्क, नंबर पांचवा प्रवेशनी और अन्य उपकरण। ये सब मिला के आप लगभग 3 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो आपका कुल मशीनरी लागत हमारे हिसाब से 20 लाख रुपए तक आ रही है। आप अपने पूंजी निवेश के आधार पर आप यह कम कर सकते हैं। हमारा एक सामान्य अनुपात है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके पूंजी निवेश के आधार पर आपकी मशीनरी लागत निर्भर करेगी। अब मैं बात करता हूं कच्चे माल की। तो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए आपका जो कच्चा माल है वो है वायुमंडल में मौजूद हवा, और आप सब जानते हैं कि हवा हमें बिल्कुल फ्री मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके कुछ केमिकल भी लगते हैं। उन केमिकलों को आपको खरीदना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के माध्यम के रिएक्शन से ही ऑक्सीजन बनता है। तो आपको ये सब लगभग जो आप खरीदेंगे, ये मैं मानता हूं कि 3 से 4 लाख रुपए तक में आप अन्य केमिकल जो ऑक्सीजन बनाने के लिए लगेगा वो आप ले लेंगे। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगने वाले भूमि और भवन की हम बात कर लेते हैं। तो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको बड़े जगह की जरूरत होती है। अगर आप कम निवेश में बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो 3000 स्क्वायर फीट से लेकर लगभग इसमें 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। यदि आपका स्वयं की भूमि है तो कोई बात, यदि आपके पास भूमि नहीं है तो आप 10 साल के लीज पर भी आराम से जमीन को ले सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। यदि आप बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो 50 से 60 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यदि आप छोटे निवेश से एक इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की, तो कम से कम 10 वर्कर काम करते हैं, जिनकी सैलरी आप अनुमान लगा लें 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से होता है। अब मैं बात करता हूं उपयोगिता व्यय। उपयोगिता व्यय के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि बिजली और पानी आता है। तो पानी के लिए आपको बोर कराना होगा और बिजली आपको परमिशन लेना पड़ेगा बिजली विभाग से। तो इन दोनों का लगभग जो आपका खर्चा आ रहा है वो है 1 लाख रुपए। अन्य विविध व्यय की हम बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में अन्य विविध व्यय में जैसे आपके ट्रांसपोर्टिंग हो गया, आपकी स्टेशनरी हो गई, बीमा हो गया, और छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो हम अन्य विविध व्यय में डालते हैं। इन सब खर्चों को लगभग आप मिलाएंगे तो आराम से 3 लाख रुपए तक में आपके विविध व्यय हो जाएगा। इस तरह से अगर आप पूरी इंडस्ट्री के कैलकुलेट करते हैं तो 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 35 लाख रुपए, यहां तक कि करोड़ों रुपए लगाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कैलकुलेट आपको करना है कि हम कितनी राशि लगाकर हम इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में वित्तीय स्रोत की। तो आप सब जानते हैं कि वित्तीय स्रोत एक तो होता है जब हम अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर हम अपने उद्योग को चालू करते हैं। नंबर दूसरा होता है निवेशकों के माध्यम से हम बैंकों में जाते हैं। इन दो माध्यमों के आधार पर हम ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सरकार भी आपकी सहायता करती है। कौन कौन सी योजना है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ योजनाएं हैं जिनका हम जानकारी आपको देते हैं। नंबर 1 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। नंबर दूसरा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। नंबर तीसरा है स्टार्टअप इंडिया। नंबर चौथा है स्टैंड अप इंडिया। नंबर 5वां है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नंबर 6वां है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। नंबर 7वां है CGTMSE। सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है। आप उन योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले लें और संबंधित विभाग में आप ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई कर दें। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले लाइसेंसों के बारे में। आप सब जानते हैं कि कोई भी उद्योग चालू करना है तो हमें शासकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। हमें कुछ न कुछ लाइसेंस लेने होते हैं। तो चलिए इन लाइसेंसों की हम बात करते हैं। तो नंबर 1 है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन। नंबर दूसरा है बिजली विभाग से परमिशन। नंबर तीसरा है GST नंबर। नंबर 4 अपने उद्यम का पैन कार्ड।
नंबर 5वां है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी। नंबर 7वां है ग्राम पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगना। नंबर 7वां है श्रम विभाग से परमिशन। इत्यादि लाइसेंसों या परमिशन लेने के बाद और भी परमिशन हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पे अलग अलग होता है। आप उद्योग विभाग में जाकर इन चर्चा कर लें और उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें, तब आप इस बिजनेस को शुरू करें। अब मैं बात करता हूं कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रॉफिट कितना होता है। तो आप सब जानते हैं कि आपके पूंजी निवेश और मेहनत के आधार पर आपका प्रॉफिट निर्धारित होता है। आप सब जानते हैं कि जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन की डिमांड भी लगातार बढ़ ही रही है, तो निसंदेह इसमें ज़्यादा फायदा है। एक अनुमान के मुताबिक हम मान लें तो आप अच्छा खासा पैसा कमाने वाले। मैं एक छोटा सा सुझाव आपको दूंगा, यदि आप नव उद्यमी हैं और पहली बार आप इन बिजनेस में प्रवेश कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम जहां पे उद्योग चल रहा है वहां जाकर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की विस्तृत जानकारी ले लें, वहां आप जाकर देख लें, तब जाकर समझ लें और फिर आप इस बिजनेस को शुरू करें। नंबर दूसरा, आप कम पूंजी में इस बिजनेस को शुरू करें। 25 लाख से आप शुरू कर सकते हैं, तो कम पूंजी से आप इस बिजनेस को शुरू करें। यदि आप बड़े निवेशक हैं तो करोड़ों रुपए लगाकर इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।